नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, हमने ज्योतिष पर सामान्य जो जानकारी है वो सभी को प्राप्त हो इस उद्देश्य से वीडियोस बनाना शुरू किया है। इसमें ज्योतिष सीखने को भी मिलता है, साथ में जो बेसिक है वो चीज़ें मजबूत हो जाएंगी आपकी। तो वो चीज़ें हैं पंचांग, एक मुख्य अंग ज्योतिष का, जो कि बहुत आवश्यक होता है। अगर आपको पंचांग ही नहीं आता, पंचांग देखना नहीं आता, पंचांग समझना नहीं आता, या फिर पंचांग में दिए हुए इन नामों का उच्चारण भी नहीं आ रहा, तो फिर ज्योतिष पढ़ने का क्या फ़ायदा। क्योंकि मित्रों, बहुत लोगों को हमने इस प्रकार से देखा है कि नामों को उच्चारण करने में भी उनको दिक्कत आती है, अर्थात वो इन नामों को अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो आज बनाई जा रही है कि कम से कम हमें इन योगों के नाम के उच्चारण अच्छे से आ जाएं, और इसमें शुभ योग क्या है, अशुभ योग क्या है, और योग कितने होते हैं। तो टोटल योगों की संख्या मित्रों है 27। टोटल योग 27 है। इन योगों को हम इन नामों से जानते हैं। आपके सामने सभी के सभी नाम लिखे हुए हैं, एक एक नाम का हम उच्चारण करेंगे और उच्चारण भी जानेंगे। चंद्र की जो गति होती है उसके अनुसार ये योग जो है उनको प्लस करके उनके भोगों को तब जाकर 800 उनकी पूरी कुल संख्या बनती है, तब जाकर एक योग होता है। संयुक्त जो है उसकी प्लस कर दिया जाता है, तब जाकर 800 की संख्या प्राप्त होती है, तब हमारा एक योग होता है, अर्थात एक योग, विषकुंभ योग। तो इन योगों के नाम का उच्चारण अभी हम जानते हैं। इसमें शुभ योग के बारे में भी हम जानेंगे और अशुभ योग के बारे में भी जानेंगे। तो मित्रों, सबसे पहला योग है विषकुंभ योग। विषकुंभ योग, या फिर कोई कोई इसका उच्चारण विषकंभ योग भी कहते हैं। विषकंभ, विषकंभ नहीं, विषकुंभ योग। दूसरा योग है प्रीति योग। तीसरा योग है आयुष्यमान योग। आयुष्यमान योग, आयुष योग नहीं, बहुत लोग आयुष योग कहते हैं इसको, आयुष्यमान योग। सौभाग्य योग, उसके बाद आ जाएगा शोभन योग, फिर अतिगंड योग, फिर सुकर्मा योग, उसके बाद धृति योग, शूल योग, गंड योग, वृद्धि योग, छोटी धी है वृद्धि योग, उसके बाद ध्रुव योग, व्याघात योग, हर्षण योग, वज्र योग, सिद्धि योग, व्यातिपात योग, वरीयान योग, परिघ योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग, या फिर ब्रह्मा योग भी कह सकते हैं। ब्रह्म योग ये इसका शुद्ध उच्चारण है। ऐन्द्र योग, वैधृति योग, कोई कोई यहां पर इंद्र योग कहते हैं, परंतु ये ऐन्द्र योग है, इनके देवता इंद्र होते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 27 योगों को आपको अच्छे से याद रखना है। हो सके तो याद, हो सके तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है तो आपको इनको ध्यान जरूर रखना है, 27 योगों को, उच्चारण को। क्योंकि उच्चारण अगर गलत हो रहा है तो भी हमारा जो भी ज्योतिष का एक प्रकार से बताने का सिस्टम होता है वो टोटली मिस्टेक हो जाती है, सामने वाले को समझ में नहीं आता आप क्या बता रहे हैं। तो इसके लिए इन योगों को अच्छे से आप नाम का उच्चारण करने का टेक्निक जो है वो समझ लीजिएगा। अब चंद्र गति के अनुसार एक योग जो होता है कम से कम 20 घंटे का होता है, 20 हावर्स। 20 घंटे का कम से कम योग होगा ही, 20 घंटे के नीचे योग जाएगा नहीं। यानी आपका जैसे तिथि पूरी होती है 24 घंटे के करीब, उसी प्रकार से योग जो है 24 घंटे कम से कम एक योग होना ही चाहिए।
और अगर ज़्यादा होती, क्योंकि चंद्र का जो चलने का स्टाइल है, उनका जो परिक्रमा करने का सूर्य को स्पीड है, उस स्पीड में कम ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा अगर हो जाता है तो समझिए मंद गति से हो गए हैं तो 25 आवर्स, इससे ज़्यादा लगने वाले नहीं है, अर्थात 26 अगर घंटे भी नहीं लगेंगे। 25 घंटे के अंदर एक योग होना ही होना है। ऐसे ही टोटल इन 27 योगों को पूर्ण होने में एक महीने में, आपका एक महीना 30 दिन हमारा होता है ये तिथि के अनुसार, 31 या फिर 29, 1, 30 का, ये कुछ महीने होते हैं। तो इसमें हम देखने जाएं तो योग जो होते हैं वो टोटल 25 दिन या फिर 26 दिन इतने ही लगते हैं इन 27 योगों को बीतने के लिए। 25 से 26 दिन में ये योग पूर्ण हो जाते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं विषुकुंभ से। अर्थात नक्षत्र को जो समय लगता है उससे भी कम समय योगों को लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से योग जो है 25 से 26 दिन में पूर्ण हो जाते हैं अपने। अब इसमें हम ध्यान देते हैं मित्रों अशुभ योगों के ऊपर। अब ये हमारे अशुभ योग यहाँ पे लिखे हुए, शॉर्टकट नाम आपको मैंने दिया है। पहला योग है विषुकुंभ योग जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा योग है अतिगंड योग, अतिगंड योग यहाँ पे लिखा है। उसके बाद शूल योग यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखेंगे व्याघात योग, ये व्याघात योग यहाँ पे है। उसके बाद वज्र योग है। उसके बाद आ जाएगा ये परिघ योग, और उसके बाद आ जाएगा ऐन्द्र योग यहाँ पे दिया हुआ है, और वैधृति योग। इसमें एक योग को हम जानते हैं यहाँ पे, इस योग को अच्छा और बुरा दोनों कहा गया है, क्योंकि इस योग में अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो व्यातिपात योग अच्छा फल देता है, परंतु कभी कभी इस दोष के कारण भी जीवन में संकट या फिर कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, तो इसलिए इसको भी अशुभ बताया गया है। तो इन योगों में अगर हमारा जन्म होता है तो हमें इन योगों को देवताओं को बुलाकर शांति पूजा करके इन्हीं के देवताओं का हवन किया जाता है, तब जाकर ये योग शांत होते हैं। ये अशुभ योगों की ही सिर्फ शांति करनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और इन योगों को अच्छे से याद कीजिए, एक जो सिस्टम है उसको ध्यान रखिएगा कि इन योगों को आप कम से कम इन योगों को तो भी याद रखिए कि अशुभ योग कौन से हैं, उन योगों को याद कर लीजिए बस। तो इस प्रकार से योग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इनके भी अलग अलग फल हैं, उसे भी हम एक एक वीडियो के माध्यम से आगे जानने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों में शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।